एक सीधा सवाल आपसे, क्या आप भी ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं? आई एम एग्री विथ यू, वी विल डिस्कस अबाउट द मैटर, ही इज माय कजन ब्रदर। अगर आपने भी ऐसे सेंटेंस यूज किए तो आप बिल्कुल सही चैनल, सही वीडियो पे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसी 10 मिस्टेक्स जो ऑलमोस्ट ऑल इंडियंस करते ही हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी 10 ऐसी मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर लीजिए, जिसको मैं करेक्शन के साथ आज बताने वाला हूँ। और 7th नंबर पे जो मैंने सेंटेंस दिया है, उसको तो आपको कहीं सीखने ही नहीं मिले। और वीडियो के अंत में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से सबसे ज़्यादा कौन-सी मिस्टेक करते हैं और अब आपने उसको कैसे इम्प्रूव किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ विकास सर, आपका मेंटर और गाइड, और मैं सिखाऊँगा आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट वाले। चलिए विदाउट मच अडो स्टार्ट करते हैं हमारी। तो ये सेंटेंस आप देखें, लिखा है आई एम एग्री विथ यू, शी इज माय कजन सिस्टर, वी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक। अब ये हैं कुछ सेंटेंस जो अक्सर हम गलत बोलते हैं। आइए इनके आंसर से इनके पैटर्न को समझते हैं। देखिए क्या होता है, पहला सेंटेंस कजन, ब्रदर और सिस्टर। पहले तो मैं आपको बता दूं, कजन अपने आप में ही कंप्लीट वर्ड है। कजन के बाद सिस्टर और कजन के बाद ब्रदर, इनका यूज नहीं करना चाहिए। इसमें जो ब्रदर या सिस्टर है वो पता चलता है ही या शी से। जब भी आप बोलोगे ना तो ऐसे ही बोलोगे, ही इज माई कजन। तो ही तो आपने बोल दिया, मतलब सेंटेंस सही हो गया। शी इज माई कजन, यानी ये भी सेंटेंस सही है। नेवर से ही इज माई कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, ये गलत होता है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम एग्री। अब इधर देखिए क्या प्रॉब्लम है। एग्री खुद अपने आप में एक कंप्लीट वर्ब है, ठीक है? एग्री के पहले जो आपने एम लगाया, ये जो एज एम आर होता है, यहाँ पे समझ लीजिए हेल्पिंग वर्ब। ये एज एम आर अपने बाद ना वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है या फिर थर्ड फॉर्म लेता है। अब आप इधर देखो, आई एम एग्री लिखा है, एग्री तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, एम हटाना चाहिए। आपको बोलना पड़ेगा आई एग्री विथ यू। ये सेंटेंस सही है। क्या बोलेंगे, आई एग्री विथ यू। आइए थर्ड क्वेश्चन देख, थर्ड मिस्टेक देख, डिस्कस अबाउट। अब देखिए डिस्कस के साथ अबाउट लगाना भी कोई समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि डिस्कस का मतलब ही होता है जब दो लोग मिलकर किसी चीज के बारे में बात करें। तो जब हम किसी चीज के बारे में वैसे भी बात कर रहे हैं तो उसके लिए डिस्कस वर्ड का यूज होता है, और अबाउट का मतलब होता है के बारे में। तो एक्चुअल में इसका इनडायरेक्टली मतलब है किसी चीज के बारे में बात करना। ऐसा हम दो बार थोड़ी ना बोलेंगे, एक ही बार बोलेंगे ना। तो इंग्लिश में बोलना चाहिए, वी डिस्कस द प्रोजेक्ट, ना कि वी डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट। तो आज से आप अबाउट बोलना बंद करिए। आइए फोर्थ नंबर की मिस्टेक पर चलते, रिवर्ट बैक। अब रिवर्ट बैक का मतलब होता है किसी चीज को वापस दे देना, लेकिन रिवर्ट का खुद ही मतलब होता है वापस दे देना। तो इसके साथ आपको बैक लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। रिवर्ट तो खुद ही वापस देना होता है ना। तो बैक जो है वो सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस मतलब आवश्यकता से अधिक उपयोग होने वाला वर्ड, जिसका कोई मतलब नहीं है वहां पर यूज होने के लिए। तो बेटर टू से प्लीज रिवर्ट टू मी। मतलब आपने किसी को मेल भेजा तो आप बोलिए, सर मुझे रेल का मेल का रिप्लाई कर दीजिए, प्लीज रिवर्ट टू मी, ना कि रिवर्ट बैक टू मी। समझ में आया? आइए नेक्स्ट पे चलते, माई सेल्फ इज। अब ये तो एक इंडिया में एक अलग चलन है कि नाम तो सुना ही होगा, माई नेम इज, है ना, हाय आई एम राहुल। तो लोग ऐसा बोलने की बजाय क्या बोलने लगते हैं, माई सेल्फ राहुल। तो उनको लगता है कि बड़ा स्टाइलो हो गए वो, बट ऐसा नहीं है। कभी भी माई सेल्फ शब्द का यूज ना करें। अगर आपको माई सेल्फ लगाना ही है बेटा, तो आप आई लगा के बोलो, आई माई सेल्फ इज राहुल। या तो आपको बोलना है, आप ये बोलो आई माई सेल्फ, इसका मतलब मैं खुद राहुल हूं। पर आप क्यों बोलोगे मैं खुद राहुल हूँ? आप तो नाम बताओगे ना, सर मेरा नाम राहुल है। तो आप बोलो हाय आई एम राहुल, आप ये बोलो। या आप बोलो माय नेम इज राहुल। आप इनका यूज करिए, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। ये वाला यूज मत करिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, डू वन थिंग। अब ये बड़ा गजब की चीज है। हम इंडियंस लोगों की आदत है, अक्सर जब हम किसी से कोई बात बोलते हैं ना या काम करवाते हैं, तो बोलते हैं सुनो जरा एक काम कर दो, जरा पानी ले आओ मेरे लिए, जरा एक काम कर दो। तो हमने क्या कर दिया, इसको हिंदी से इंग्लिश बना दिया, डू वन थिंग। लेकिन अगर कोई नेटिव स्पीकर है ना, जो इंग्लिश ही बोलते हैं लोग, वो हंसेंगे, बोलेंगे डू वन थिंग क्या बोलते हो भाई आप लोग, सीधे सीधे बोलो ना, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, गो देयर, डू वन थिंग, कॉल हिम। ऐसा मत बोलो, सीधे बोल दीजिए कॉल हिम, डू वन थिंग इसकी जरूरत नहीं होती। ठीक। आइए 7th नंबर के बारे में जो मैं आपको बता रहा था ना, ये बड़ी खास चीज है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रीपोन वर्ड का यूज करते हैं। पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, समझिए। प्रीपोन का मतलब है, जैसे आज एक मीटिंग है, मीटिंग होनी थी मंडे को,
मैंने कहा यार मंडे तो बिज़ी रहेंगे, एक काम करो उसको 2 दिन पहले शेड्यूल कर लो, सैटरडे को कर लो। तो 2 दिन पहले शेड्यूल करवाना है, क्योंकि बाद में अगर करवाना होता है, जैसे मंडे से वेडनेसडे करवाना है, तो मंडे को अगर मैं करवाना चाहता हूँ, तो मैं पोस्टपोन बोलूँगा कि हमने मीटिंग पोस्टपोन कर दी, पर पोस्टपोन में आगे होगा। अब अगर मुझे पहले करवाना है, तो किसी ने सोचा अगर आगे करवाने को पोस्टपोन बोलते हैं, तो शायद पीछे करवाने के लिए प्रीपोन का यूज़ करते होंगे। बट मैं आपको बता दूँ, पूरी डिक्शनरी भी आप ढूँढ लो, ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है ही नहीं, ये तो बनाया गया है। इसलिए कभी भी यूज़ करना हो, तो आप प्रीपोन का यूज़ मत करिए, आप ऐसा बोलिए, कैन वी शिफ्ट द मीटिंग, प्रीपोन हटाकर बोलिए अर्लियर। क्या बोलेंगे? अर्लियर। ये वाला वर्ड यूज करिए। कहा था ना मैंने, सेवंथ वाला बहुत काम का है। आइए आगे चलते हैं। एट मिस्टेक पर। अब गुड नेम भी बड़ा इंडिया में गजब गजब की चीज है ना। व्हाट इज योर गुड नेम? भाई आपका शुभ नाम क्या है? नाम शुभ नाम क्या होता है? लेकिन बोलते हैं लोग व्हाट इज योर गुड नेम। आप मत बोलिए, गलत है। ऐसे कभी मत बोलिए व्हाट इज योर गुड नेम। ऑलवेज से व्हाट इज योर नेम, यही बोलिए, यही सही है। गुड नेम जैसा कुछ नहीं होता। आइए, 9th सेंटेंस पे चलते हैं। आई विल कम विथ यू, मैं आपके साथ आ जाता हूँ। तो क्यों आ रहे हो? घर छोड़ने, पिक करने, कोई तो कारण होगा। तो कम और गो तो डायरेक्शन के साथ यूज़ करते हैं, कम और गो। तो ये वाला कभी यूज़ मत करिए। अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, तो आप बोल दिए आई विल पिक यू अप फ्रॉम होम या आई विल ड्रॉप टू यू एट होम। तो पिक और ड्रॉप का यूज़ करिए, कम और गो का यूज़ मत करिए, ये गलत होता है। आइए, लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं। पास आउट। अब ये भी बड़ी गजब की बात है। अक्सर लोग बोलते हैं आई हैव पास्ड आउट फ्रॉम फला फला कॉलेज। अरे भाई, पास्ड आउट का मतलब आप जानते हो? पास्ड आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। मतलब मैं फला फला कॉलेज में बेहोश हो गया, तो थोड़ी ना है। आपको बोलना पड़ेगा आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम एक्स यूनिवर्सिटी, ना कि आई पास्ड आउट फ्रॉम एक्स यूनिवर्सिटी। पास आउट नहीं हुए, आप कोई बेहोश नहीं हो गए हो। तो नेवर यूज दीज सेंटेंसेस रॉन्ग। तो आज की क्लास आपको कितनी काम की लगी, मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। और इनमें से कितनी गलतियां ऐसे सेंटेंस थे जो आप गलत बोलते थे, मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो अपने किसी मित्र को शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगले वीडियो में मैं नई 10 गलतियां और बताने वाला हूं, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नए वीडियो जब आपको मिले, तो आपका ये वाला वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।